बच्चों, एक बार फिर से हिंदी सागर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संस्कृत मित्रम पुस्तक के पाठ 11 अहम कदली फलम को समझेंगे। इस पाठ में आप अहम, त्वम के प्रयोग को समझेंगे। अहम, अस्मद और त्वम युष्मत् शब्दों के रूप को तीनों लिंगों में जानेंगे। युष्मत् शब्द के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग उनके वचनों के अनुसार किया जाता है। अस्मद शब्द के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग उनके वचनों के अनुरूप किया जाता है। अन्य सभी शब्द रूपों के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग उनके वचनों के अनुसार किया जाता है। तो इस पाठ में आप इनके प्रयोग को समझेंगे। जैसे प्रथम पुरुष, आपको मैंने पहले भी पाठ में समझाया था कि 3 पुरुष को हम पढ़ेंगे क्लास 5 में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन सह, जिसका अर्थ होगा वह। द्विवचन 2 लोगों के लिए तो, जिसका अर्थ है वे दो। और बहुवचन ते, जिसका अर्थ है वे सब। जब सह का प्रयोग करते हैं तो क्रिया के साथ ती जुड़ती है। जैसे पठ धातु है ना, तो उसमें ती जोड़ करके हम लोग वाक्य बना सकते हैं, पठती। द्विवचन के लिए तह जोड़ेंगे, पठतः। और बहुवचन के लिए अंति जोड़ेंगे, पठंती। वाक्य अगर बनाना चाहे तो सह पठती एक वचन, तो पठतः द्विवचन, ते पठंती बहुवचन। तो ये प्रथम पुरुष के रूप है। मध्यम पुरुष के रूप को समझेंगे। युष्मत् मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम, जिसका अर्थ है तुम, और क्रिया के साथ जोड़ेंगे सी। पठसी, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। यूयम का अर्थ तुम सब बहुवचन। बहुवचन में त्वम को यूयम कहेंगे और धातु के साथ केवल थ जोड़ेंगे, तो तुम सब पढ़ते हो, यूयम पठथ। उत्तम पुरुष अस्मद, जिसमें हम लोग समझेंगे एक वचन अहम, धातु में क्या जुड़ेगा, आमी। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं। हम दोनों आवाम द्विवचन, जिसका अर्थ है हम दोनों, और क्रिया के साथ आवा जुड़ेगी, पठाव, आवाम पठाव। बहुवचन वयम, जिसका अर्थ है हम सब, क्रिया के साथ जुड़ेंगे आम, पठाम। वयम पठाम, हम सब पढ़ते हैं। बच्चों, आप इसको समझने के लिए ना त्वम कह असि इस पाठ को मैंने YouTube में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक मैं डाल दूंगी। तो इसे आप और अच्छे से उस लिंक के द्वारा वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। उसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक को देख करके, वीडियो को देख के इसे और विस्तार से समझेंगे। अब आती हूँ मैं पाठ को समझाने में। ये तो व्याकरण था पाठ का, जिसे मैंने आपको समझाया। इसे और विस्तार से आप समझ सकेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जा करके वीडियो को देखेंगे तो इसे और आप विस्तार से समझेंगे। पाठ में जाने से पहले कठिन शब्दों के अर्थों को समझे। मधुरम, हिंदी अर्थ है मीठा। अहम, मैं। त्वम, तुम। मरीच, मिर्ची, हिंदी में मिर्ची कहते हैं, संस्कृत में मरीच। कह, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पहले भी आप पढ़े हैं, जिसका हिंदी अर्थ है कौन। असि, हो। तू, तो। अपि, भी। प्लांडु, प्याज को कहते हैं संस्कृत में प्लांडु। प्लांडु का अर्थ प्याज। रक्त, लाल। आम्रम, आम। नारिकेल, नारियल। मम, मेरा। वर्ण, रंग। नारंगम, संतरा। कुष्मांड, कद्दू।
वृहदाकारः बड़े आकार का, अम्लः खट्टा। तो आपने संस्कृत शब्दों के अर्थों को हिंदी में जाना। अब आपके लिए ना पाठ को समझना बहुत ही आसान होगा। इस पाठ में कई सब्जियों और फलों के नामों को जानेंगे, उनके रंगों को जानेंगे, उनके स्वाद को जानेंगे, है ना। सबसे पहले चित्र पर देखेंगे। यहाँ पहला चित्र संतरे का है। संतरा कहता है अहम अस्मि नारंगम। अहम का अर्थ मैं, अस्मि मतलब हूँ, नारंगम का अर्थ संतरा। तो पूरे वाक्य का हिंदी अर्थ क्या होगा? मैं संतरा हूँ। अम्लः अस्ति मम स्वाद। अम्लः का अर्थ खट्टा, अस्ति का अर्थ है, मम का अर्थ मेरा, स्वाद का अर्थ स्वाद, टेस्ट। तो इस पूरे वाक्य का हिंदी अर्थ मेरा स्वाद खट्टा है। अहम पीतः अस्मि। अहम का अर्थ मैं, पीता का अर्थ पीला, अस्मि का अर्थ हूँ। पूरे वाक्य का अर्थ मैं पीला हूँ, पीला रंग। त्वम कः। त्वम का अर्थ तुम, कः का अर्थ कौन, तुम कौन। अभी देखेंगे अगले चित्र को। कुष्मांडः। अभी शब्दार्थ में आपने इसके अर्थ को पढ़ा था। कुष्मांडा कद्दू को कहा गया है, ठीक है। तो कुष्मांडा ये कौन है? कुष्मांडा कद्दू। अहम कुष्मांडा मैं कद्दू हूँ। अहम पीता अस्मि मैं पीला हूँ। वृहद मम आकार। वृहद मतलब बहुत बड़ा, मेरा आकार कैसा है? बहुत बड़ा है। त्वम कः तुम कौन। अगले चित्र को देखिए, क्या कह रहा है ये? अहम नारिकेला। अहम का अर्थ मैं, नारिकेला नारियल। धूसर मम वर्ण। तो अहम नारिकेला इसका अर्थ हुआ मैं नारियल हूँ। धूसर मतलब भूरा, मम मतलब मेरा, वर्ण मतलब रंग, मेरा रंग भूरा है। अहम जानामि त्वम अलाबु असि। नारिकेला क्या कह रहा है? मैं जानता हूँ तुम अलाबू, अलाबू मतलब लौकी, तुम लौकी हो। अब देखिए अगले चित्र में लौकी क्या कहता है? आम। आम का अर्थ होता है हाँ, हमें आ की मात्रा, ऊपर अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु, हाँ। अहम अलाबु अस्मि। अहम का अर्थ मैं, अलाबू का अर्थ लौकी, अस्मि का अर्थ हूँ, मैं लौकी हूँ। अहम सुस्वादु अस्मि। अहम मतलब मैं, सुस्वादु मतलब बहुत स्वादिष्ट, अस्मि का अर्थ हूँ, मैं बहुत स्वादिष्ट हूँ। अहम स्वास्थ्यकर। मैं स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा हूँ, स्वास्थ्यकर हूँ। त्वम कः। लौकी पूछता है कि तुम कौन हो। अगले चित्र को देखेंगे। उसमें एक आम का चित्र दिख रहा है जो क्या कह रहा है? अहम आम्रम। अहम मतलब मैं, आम्रम का अर्थ आम, मैं आम हूँ। मधुरम पीतम आम्रम। मीठे पीले आम हूँ मैं बहुत मीठा हूँ। तो मधुरम का अर्थ मीठा, पीतम पीला, आम्रम आम, मीठा पीला आम हूँ। त्वम तो पलांडु असि। तुम तो प्याज हो। त्वम का अर्थ तुम, तू का अर्थ तो, प्लांडु का अर्थ प्याज, असि का अर्थ हो। तुम तो प्याज हो। अब प्याज क्या कहता है? आम, हाँ, आम का अर्थ हाँ। अहम प्लांडु। अहम का अर्थ मैं, प्लांडु का अर्थ प्याज, मैं प्याज हूँ। मम वर्ण रक्त। मम का अर्थ मेरा, वर्ण रंग, रक्त लाल, मेरा रंग लाल है। अहम पौष्टिकर। मैं बहुत पौष्टिक हूँ। त्वम क असि। तुम कौन हो। अगले चित्र को देखेंगे। केले का चित्र दिख रहा है। केला क्या कह रहा है? अहम कदली फलम। मैं केला हूँ।
अहम सुस्वादुम, सुस्वादुम मतलब स्वादिष्ट, मैं स्वादिष्ट हूँ। त्वम का असि, तुम कौन हो? अगले चित्र में मिर्च क्या कहता है? अहम अस्मि मरीचा, मिर्च को संस्कृत में मरीचा कहा जाता है। तो अहम का अर्थ क्या है? मैं, अस्मि का अर्थ हूँ, मरीचा का अर्थ मिर्ची, मैं मिर्च हूँ। रक्त मम वर्ण हरित च अपि, रक्त का अर्थ लाल, मम का अर्थ मेरा, वर्ण का अर्थ रंग, हरित का अर्थ हरा, च का अर्थ और, अपि का अर्थ भी। पूरे वाक्य का अर्थ, मेरा रंग लाल और हरा भी है। अहम तिक्त अस्मि, अहम का अर्थ मेरा या मैं, तिक्त तीखा, अस्मि हूँ, मैं तीखा हूँ। और सभी मिलकर क्या कहते हैं? आगच्छ मतलब आइए, मिलित्वा गायाम मिलकर गाए, नृत्याम च और नाचे। तो बच्चों, आपने पाठ को अच्छे से समझ लिया होगा। संस्कृत में फिर से आप पाठ को समझकर पढ़ेंगे भी। अब पाठ के अभ्यास को देखेंगे, कैसे पाठ के अभ्यास को आप पूरा करेंगे। सबसे पहले दूसरे अभ्यास को देखिए, जो लिखित अभ्यास है नंबर 2 पे। निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत के वाक्य को हिंदी में बदलना है। अहम अस्मि नारंगम, अहम का अर्थ मैं, अस्मि का अर्थ हूँ, नारंगम का अर्थ संतरा, मैं संतरा हूँ। अहम सुस्वादु अस्मि, अहम का अर्थ मैं, सुस्वादु बहुत स्वादिष्ट, अस्मि का अर्थ हूँ। पूरा वाक्य, मैं बहुत स्वादिष्ट हूँ। त्वम तु पलांडु असि, त्वम का अर्थ तुम, तू का अर्थ तो, प्लांडु का अर्थ प्याज, असि का अर्थ हो, तुम तो प्याज हो। रक्त मम वर्ण, रक्त का अर्थ लाल, मम का अर्थ मेरा, वर्ण का अर्थ रंग, मेरा रंग लाल है। अहम नारिकेल अस्मि, अहम का अर्थ मैं, नारिकेल का अर्थ नारियल, अस्मि का अर्थ हूँ, मैं नारियल हूँ। तो इस तरह से आप हिंदी में अनुवाद को करेंगे। करने के बाद अगले अभ्यास को समझिए। यहाँ क्या है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। आपको सही शब्द के साथ सही शब्द का मिलान करना है। अलाबू पीत हरित, हल्का पीला और हरे रंग का अलाबू, तो उससे मिलाएंगे। नारंगम का रंग कैसा है? पीतम, ठीक है। तो ख देखिए, पीतम ख। आम्रम, आम्रम को मिलाएंगे मधुरम, मीठा है आम, तो आम्रम मधुरम। पलांडु रक्त, पलांडु का रंग लाल है इसलिए पलांडु रक्त। मरीच मिर्च, जिसका स्वाद कैसा है? तीखा, तिक्त, मरीच तिक्त। अगला अभ्यास, कौन कहता है ये लिखना है। वाक्य को पढ़ के आपको समझना है कि यह किसके द्वारा कहा गया है। अम्ल अस्ति मम स्वाद, इस वाक्य को नारंगम ने बोला था इसलिए यहाँ नारंगम। वृहद मम आकार, कुष्मांडा ने बोला था। अहम जानामि त्वम अलाबु असि, नारिकेल ने कहा था। अहम स्वास्थ्यकर अस्मि, अलाबु ने कहा था। अहम पौष्टिककर, पलांडु ने कहा था। रक्त मम वर्ण हरित च अपि, मरीचा ने कहा था इस वाक्य को। तो किसने कहा ये आपने समझ लिया। अब आगे समझेंगे कि संज्ञा के अनुसार सर्वनाम के लिंग को लिखना है। यह सर्वनाम शब्द अहम है और त्वम है। दो सर्वनाम शब्द है। अहम का अर्थ मैं, त्वम का अर्थ तुम। आपको देखना है कि इसके साथ जो संज्ञा है शब्द है ना, उस संज्ञा शब्द का लिंग क्या है। जो संज्ञा शब्द का लिंग है वो यहाँ सर्वनाम का भी लिंग होगा और आपको उन लिंगों को लिखना है। अहम नारंगम,
नारंगम यहाँ क्या है? संज्ञा शब्द, और हलंत म जब भी हो शब्द में तो वो नपुंसक लिंग कहलाता है। तो इसमें संज्ञा के अनुसार सर्वनाम का लिंग क्या होगा? नपुंसक लिंगम। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नपुंसक लिंगम। नारिकेला, संज्ञा क्या है? नारिकेला, विसर्ग लगा हुआ है। विसर्ग क्या पहचान करवाता है? पुल्लिंग का। तो यहाँ अहम नारिकेला के लिए लिखेंगे पुल्लिंगम। फिर से देखिए, अहम आम्रम, आम्रम में हलंत म है, मतलब नपुंसक लिंग। अहम आम्रम के लिए लिखेंगे नपुंसक लिंगम। अहम अलाबु, फिर से विसर्ग, मतलब पुल्लिंग। ये पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ लिखेंगे पुल्लिंगम। त्वम कुष्मांडा, फिर से विसर्ग, पुल्लिंग की पहचान करवाता है, तो लिखेंगे पुल्लिंगम। त्वम पलांडु, विसर्ग, पुल्लिंग शब्द है, लिखेंगे पुल्लिंगम। त्वम कदली फलम, हलंत म, तो यहाँ लिखेंगे हलंत म क्या पहचान करवाता है? नपुंसक लिंग, लिखेंगे नपुंसक लिंगम। त्वम मरीच, विसर्ग, तो पुल्लिंग की पहचान हो रही है, लिखेंगे पुल्लिंगम। तो बच्चों, बहुत आसानी से आपने इस अभ्यास को भी समझा। अगले अभ्यास में देखिए, चित्रों को देखकर नाम लिखना है। यहाँ एक वर्ग पहेली दी हुई है जिसमें कुछ शब्द ना सही से नहीं है, तो इस पर आप ध्यान नहीं देंगे। आप देखेंगे कि कौन से फल है, बस उन फलों के संस्कृत नामों को मैं समझाऊंगी और उसे ही आपको करना है, क्योंकि वर्ग पहेली में कुछ शब्द के ना वर्ण छूटे हुए हैं, जिससे सही शब्द नहीं आ पा रहा है। पहला चित्र दिख रहा है संतरे का, संस्कृत में उसका नाम लिखेंगे नारंगम। दूसरा चित्र है आम का, संस्कृत में लिखेंगे आम्रम। तीसरा चित्र है मिर्च का, संस्कृत में नाम लिखेंगे मरीचा। चौथा चित्र है लौकी का, संस्कृत में नाम लिखेंगे अलाबु। पांचवा चित्र है अंगूर का, संस्कृत में नाम लिखेंगे द्राक्षा। अगला चित्र है नारियल का, संस्कृत में लिखेंगे नारिकेला। फिर अगले चित्र को देखिए, टमाटर का है, जिसे संस्कृत में लिखेंगे रक्तांगक। अगला चित्र है केले का, जिसके लिए लिखेंगे कदली फलम। फिर अगले चित्र को देखिए, पपीते का है, जिसके लिए लिखेंगे मधुकरकटी, और अंत में कुष्मांडा। ठीक है, तो इस तरह से आप चित्रों के नामों को संस्कृत में लिखेंगे। आशा करती हूँ कि इस पाठ को भी आपने अच्छे से समझा होगा। और अभी मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि इस पाठ में जो व्याकरण है उसे आप विस्तार से समझने के लिए जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रही हूँ, उसके द्वारा आप अगले वीडियो को देखकर इसे और अच्छे से समझ पाएंगे।